वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 लगाए जाने की घोषणा की गई है। लॉकडाउन 3 2 सप्ताह के लिए लगाया गया है, जो 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हाल में ही देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संवाद के बाद लिया है। भागलपुर जिले में 8 दिन पहले एक साथ मिली 5 कोरोना मरीजों से मचे हड़कंप के बाद देर रात राहत भरी खबर आई है। मायागंज अस्पताल के पीजी डॉक्टर समेत सिकंदरपुर और भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर की महिला मरीज की पहली रिपोर्ट निगेटिव आई है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती सनहौला और बांका के 2 मरीज की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि दोनों मरीज में अब तक गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आने की संभावना व्यक्त की गई है। भागलपुर के ललमटिया ओपी क्षेत्र में बीबी बक्स लेन पासी टोला में शुक्रवार की सुबह धीरज चौधरी के घर में रसोई गैस लीक होने की वजह से आग लग गई, जिसमें परिवार के 9 लोग झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक हुई, फिर आग फैल गई, जिसमें 9 लोग चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर नाथनगर सीओ राजेश कुमार, बीडीओ राकेश कुमार, एमओ अतुल कुमार और ललमटिया थानाध्यक्ष ओम प्रकाश दल बल के साथ पहुंचे। मौके पर ललमटिया ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज में भर्ती कराया। पास के कुछ लोगों के द्वारा किसी तरह सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर आग को नियंत्रित किया गया। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ था, लीक होने से घटना घटी है। धीरज चौधरी के घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो रहा था, जिसकी वजह से आग लग गई। घटना में 9 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को बेहतर इलाज के लिए मायागंज में भर्ती कराया गया है। बंद करने के लिए चाहे नहीं बंद हो रहा था। अच्छा, तो उसी में आग लग गई। हाँ, आग लगा, फटा तटा नहीं है कुछ। श्रमिक दिवस के मौके पर भागलपुर नगर निगम के कार्यरत सभी सफाई कर्मियों और मजदूरों को नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा, मेयर सीमा शाह, उप मेयर राजेश वर्मा ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने सभी मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई देते हुए सभी मजदूरों के उज्जवल भविष्य की कामना की और लोगों से पूरे वर्ष लगातार शहर की सफाई करने के साथ साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रात दिन कार्य कर रहे सफाई कर्मियों के उत्साहवर्धन की अपील शहरवासियों से की है। वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कोरोना के कहर से शहर को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन शहर की सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मान देने की अपील शहरवासियों से की है। जगदीशपुर बाईपास टीओपी थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी रामदास यादव को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा चलाए जा रहे लगातार छापेमारी अभियान के तहत कई कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी बनगांव खुटाहा निवासी तुलसी यादव के पुत्र रामदास यादव को बनगांव खुटाहा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपराधी क्षेत्र में भय का माहौल बनाए रखता था। उसकी गिरफ्तारी करने हेतु विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष जगदीशपुर बाईपास तथा डीओ प्रभारी एवं कर्मी चीता दल एवं सीआईए कर्मी को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि गत रात्रि विशेष छापामारी दल द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधी रामदास यादव को उनके घर में छिपने के लिए बनाए गए गुप्त मांद में से 2 नाली देसी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 11 चक्र गोली, 2 मोबाइल फोन और 1 बिंडोलिया के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी पर पहले भी कई बार अपने घर में बने गुप्त मांद में छिपकर पुलिस को चकमा देने का आरोप है। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में जगदीशपुर अलोदीपुर थाने में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रवासी अब शांति से रहेंगे और वांछित समस्त अपराधी के लिए वरीय अधिकारी के निर्देश पर छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के पानी टंकी के समीप देर शाम एक फर्जी पत्रकार को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फर्जी पत्रकार वरुण पाठक तिलका मांझी का रहने वाला है और अपनी बाइक पर प्रेस का स्टिकर चिपकाकर वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ लोगों से अवैध उगाही भी किया करता था। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार वरुण पाठक दैनिक अखबार का फर्जी आईडी बनाकर छीनतई सहित आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उसके गैंग में शामिल दूसरे लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। जल्द ही सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के कई जिलों के साथ साथ भागलपुर और पूरे अंग प्रदेश में मौसम ने करवट ली है
और आंधी के साथ जोरदार बारिश और वज्रपात हुई है। मौसम ने रुख बदला और आंधी के साथ बादलों से पूरी तरह से आसमान घिर गया। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, नौगछिया, बीपुर सहित अन्य इलाकों में काले बादल छा गए और जोरदार धूल भरी आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि खेतों में बारिश का पानी भर गया और आंधी तूफान के कारण आम के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आसमानी आफत से परेशान आम के किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज कार्यालय में झंडोत्तोलन कर कर्मचारियों ने एक दूसरे को लेबर डे की बधाई दी। संघ के अध्यक्ष काली प्रसाद यादव ने संघ का झंडा फहराया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने संघ गीत गाया और एक दूसरे को बधाई देते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की पालन करने की बात भी कही। आज मजदूर दिवस है और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज मजदूर जो अपना मजदूर दिवस मना रहा है, उसी के इस उपलक्ष्य में आज हम लोग भागलपुर में भी अपना NFT कार्यालय के सामने अपना झंडा फहरा रहे हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र के श्री रामपुर स्थित संझिया बांध पर लगे ताड़ के पेड़ में आज दोपहर में हुए बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अचानक धू धू कर जलने लगा। आग लगते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन इस दौरान बारिश होने के कारण आग बुझ गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित विक्रमशिला कॉलोनी में पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर के आवास के समीप 270 लोगों को नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव के सहयोग से गरीब जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अमरपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर और समाजसेवी विजय यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के बीच उन्हें जहां भी लाचार जरूरतमंद गरीब लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी होती है, उनकी टीम के द्वारा उन सबों के बीच राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। वहीं पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर विजय यादव के द्वारा वैश्विक महामारी से परेशान लोगों के बीच लगातार राहत सामग्री पहुंचाए जाने की जमकर सराहना करते हुए लोगों से सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील भी की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राजद कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनशन किया। वहीं राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने अपने आवास पर 2 घंटे का सांकेतिक उपवास किया। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते यातायात सेवाएं बंद होने के कारण लाखों अप्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक व छात्र छात्राएं प्रदेश से बाहर फंसे हुए हैं। वहीं राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि सरकार को दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर कामगारों को वापसी यात्रा, भोजन सहित उचित प्रबंध कर सकुशल उनके घर अविलंब पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार राशन, भोजन, PPE किट समेत अन्य क्षेत्रों में भी फैल हो चुकी है। मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ भागलपुर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक, संजीव शर्मा, सालिग्राम कुशवाहा, भीम यादव, संजय कुमार गुप्ता, मनीष यादव, सूरज, बिट्टू समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच शहर के युवा कलाकार अमन सागर अपने चित्रों के माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैला रहे हैं। वहीं युवा कलाकार अमन सागर के द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर सभी लोग मुक्त कंठ से वाहवाही करते हैं। युवा कलाकार अमन सागर ने कहा कि मैं मंजूषा पेंटिंग बचपन से बनाते आ रहा हूं, जब से होश संभाला है। दादी निर्मला देवी और पिता मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित जी से कला की बारीकियों को सीखा, जिसमें मेरी माता सुमना का भरपूर सहयोग रहा है। ऐसे कम ही लोगों के नसीब में होता है जिनको पिता के रूप में गुरु की प्राप्ति होती है। मैं अपने पेंटिंग के माध्यम से भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। युवा कलाकार ने पेंटिंग के बारे में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी का सहयोग और सम्मान करने की बात मेरी पेंटिंग में दिखाई दे रही है। साथ ही पेंटिंग के माध्यम से कोरोना को भगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जन जागरूकता भी फैलाने की बात कही। मेरा नाम अमन सागर है। मैं अपने पेंटिंग के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, इसे हराना होगा। लेकिन इस लड़ाई में जिनका अहम भूमिका है डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी,
हमें मिलकर उनका सहयोग करना है, उनका सम्मान करना है और माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते रहना है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह सुल्तानगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हिमांशु पटेल ने भिक्षाटन किया और शुक्रवार को मजदूर दिवस के मौके पर उस भिक्षाटन के रुपये और अपने रुपयों से मजदूर भाइयों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर एवं आर्थिक मदद भी किया। वहीं हिमांशु पटेल ने बताया कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनके बिना एक मजबूत राष्ट्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं इस कार्यक्रम में रालोसपा के नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी, प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सुल्तानगंज युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष नटबिहारी मंडल के नेतृत्व में महेसी पंचायत के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजर स्प्रे के माध्यम से पूरे पंचायत को शुक्रवार को सैनिटाइज कराया गया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज पासवान भी इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुल्तानगंज युवा राजद अध्यक्ष सह प्रमुख प्रतिनिधि नटबिहारी मंडल के द्वारा पंचायत के गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, साबुन, सैनिटाइजर सहित सूखा राशन सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर शुक्रवार को मजदूर दिवस के मौके पर सुल्तानगंज प्रखंड के राजद कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने आवास पर एक दिवसीय उपवास किया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, राजद कार्यकर्ता सुमन कुमार सुमन, हर्षवर्धन, अजीत सहित कई कार्यकर्ता के साथ अकबर नगर स्थित अपने आवास पर एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने कहा कि जनहित में उठाई गई मांग को असंवेदनशील राज्य सरकार असभ्य तरीके से ठुकरा रही है। मजदूर तथा छात्र बाहर में परेशान हैं और देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बाहर में फंसे मजदूरों तथा होनहार छात्रों को प्रदेश वापस लाने की प्राथमिकता दे रही है, लेकिन बिहार सरकार सोई हुई है। वहीं सुल्तानगंज प्रखंड युवा राजद अध्यक्ष नटबिहारी मंडल ने अपने साथियों के साथ महेसी पंचायत में अपने आवास पर एक दिवसीय उपवास रखा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के बिहार से बाहर फंसे मजदूरों व छात्रों को वापस लाने का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के विरोध में अपने अपने घर पर ही एक दिवसीय सांकेतिक उपवास करने के निर्देश के आलोक में पीरपैंती प्रखंड के प्रखंड राजद अध्यक्ष रंजीत शाह सहित अन्य राजद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास पर एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। आज दिन में हुई बेमौसम बारिश व तेज आंधी की वजह से पीरपैंती प्रखंड में आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पिछले महीने आंधी व बारिश की वजह से रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ था। किसान अभी प्रकृति की रुसवाई से उबर भी नहीं पाए थे कि आज हुई बारिश से किसानों के साथ साथ आम का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पीरपैंती भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विकास सिंह व मुरारी राय ने नुकसान का आकलन कर अविलंब मुआवजा देने की मांग की है। मजदूर दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के बीच पीरपैंती प्रखंड जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता एवं थानाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में शेरमारी बाजार स्थित गौशाला प्रांगण में 100 के करीब परिवारों के बीच सूखा राशन एवं मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य पंकज कुमार, जदयू प्रखंड महासचिव अखिलेश सिन्हा, जदयू प्रवक्ता फणिकांत सिन्हा, जदयू महासचिव अप्पू सिन्हा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित सीपीआई ऑफिस में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रखा। इसमें प्रवासी मजदूरों व छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाए, किसानों व मजदूरों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जाए, किसानों का कर्ज माफ हो, मजदूरों को 2000 रुपये दिए जाए सहित अन्य मांगे थी। इस अवसर पर प्रोफेसर भोला यादव, देव कुमार यादव, बलराम निराला, विजय शाह, अशोक यादव, मुखिया सत्यनारायण उराव सहित अन्य सीपीआई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कन्हैया वर्णवाल ने चीनी नींबू का शरबत पिलाकर उपवास समाप्त करवाया। भागलपुर के विनय शाह, कपिल जैन एवं विकास जैन के द्वारा भागलपुर के वार्ड नंबर 9 स्थित साहेबगंज के यादव टोला और मंडल टोला में 200 लोगों को रेडी फूड फ्राइड राइस का वितरण किया गया। वार्ड नंबर 9 के पार्षद का कहना था कि यहां किसी भी प्रकार की कोई सेवा न ही नगर निगम और न ही किसी अन्य संस्था के माध्यम से मिली है।